श्रावण का महीना बहुत ही पवित्र, शुभ और फलदायी होता है, इसलिए हमें कुछ बातें खास ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि खाने का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। श्रावण के महीने में पत्तेदार सब्जियाँ हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए या फिर तेल में ज़्यादा तला हुआ भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज बिल्कुल वर्जित है। मछली या मांस, मूली, बैंगन, गुड़ या मीठी चीज़ें या ज़्यादा खट्टी चीज़ें या नमकीन चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। कच्चा दूध हमें बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाता है, इसलिए कच्चे दूध का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। कड़ी या शहद भी हमें नहीं खानी चाहिए या फिर शक्कर या फिर जो भी ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं उनका हमें त्याग करना चाहिए। ये माह रोग पैदा करने वाला माह है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है और हमारा शरीर बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए जल्दी से हमें बीमारियाँ पकड़ सकती हैं। खाने का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। काँसे के बर्तन में भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, जैसे कि पान, सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल या फिर किसी अन्य नशीले पदार्थ का हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। साथ में सावन के महीने में यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। सावन के महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत अनिवार्य है। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, तो हमें बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। एक बात और ख़ास ध्यान रखने योग्य है, जब भी हम श्रावण महीने में व्रत पूजा पाठ करते हैं, तो हमें ज़मीन में बैठकर ही एक आसन लगाकर हमें पूजा पाठ या भजन कीर्तन करना चाहिए। और हो सके तो हम पूरा महीना भी अगर ज़मीन में सोएँ और ज़मीन में ही पूजा पाठ करें, तो बहुत ही अच्छा फलदायी होता है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही सादगी वाले भगवान हैं। जितनी जल्दी खुश होते हैं, उतनी जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं। इसलिए उन्हें मनाने के लिए हमें बहुत नियम पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। और माना जाता है इस महीने में हमें शरीर पे तेल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तेल भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाता है, इसलिए तेल का मालिश या तेल हमें बदन पर नहीं लगाना चाहिए। उसी के साथ ये भी माना जाता है सावन महीने में इस महीने हमें प्रतिदिन स्नान करके भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। स्नान करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शरीर बहुत ही कमज़ोर रहता है। इसे रोगग्रस्त होने से बचाने के लिए हमें सुबह उठकर प्रातःकालीन स्नान करके भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। उसी के साथ सावन महीने में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि शादी, ब्याह, जात कर्म या संस्कार या गृह प्रवेश इत्यादि हमें नहीं करने चाहिए। ये महीना पूजा पाठ के लिए ज़्यादा शुभ माना जाता है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम पूजा करें, शिवलिंग में हमें हल्दी, कुमकुम, केतकी का फूल या तुलसी अर्पित करना बिल्कुल भी वर्जित है। माना जाता है शिवलिंग के समक्ष ताली या शंख भी नहीं बजाना चाहिए। श्रावण के महीने में एक और बात ध्यान रखने योग्य है, जैसे कि माना जाता है किसी का अपमान हमें इस महीने नहीं करना चाहिए। जैसे कि खासकर देवताओं का, माता-पिता का, गुरु या जीवन साथी या कोई मित्र या मेहमान का हमें इस माह में किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए या किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। और साथ में ये भी माना जाता है इस माह में पुरुषों को दाढ़ी या सिर के बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए। श्रावण का महीना बहुत ही शुभ, पवित्र और फलदायी महीना है। ये महीना स्वयं भोलेनाथ जी संसार में, ब्रह्मांड में भ्रमण करके दुनिया में अपने बनाए हुए प्राणी मात्र को खुद आकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हम भी भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, चलिए भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति आप भी करिए, मैं हम भी करते हैं और अपने घर परिवार की, अपने देश की, दुनिया की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी अपनी कृपा दृष्टि इस संसार पे, इस ब्रह्मांड पे बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ अपनी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। चलिए मिलते हैं फिर एक नई अपलोड के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो वॉच करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।